बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 29 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 29 पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आज मैंने आपसे लिटरेसी मोबिलाइजर का एक साबका पेपर शेयर करना है, पास्ट पेपर, ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। हमने अब उसकी रिवीजन करनी है। एक रैपिड सेशन 15 दिन का मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अब मैंने सभी लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह ताला इन 15 दिनों में हम जो है ना अपना सारा कोर्स कवर करेंगे, और जो कुछ हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उनको भी दोबारा सिरे से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंग्लिश का थोड़ा सा टॉपिक रहते हैं और साथ हमारे जनरल साइंस के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा रहते थे, ठीक है, वो हमने साथ कवर करने हैं। इस्लामियात के हवाले से हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ये सारा पेपर जो है ना, एक पूरे का पूरा पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके नोट्सों में से कितना पेपर तब आया था। अब इंशाल्लाह ताला भी आप हमारे नोट्सों में से ही पेपर आएगा, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 29 पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने सुबह भी आपसे बताया था, आपको बताया था, वॉइस नोट भी किया था ग्रुप में भी, और जो आपका हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है सभी मैंने कहा था कि जो लोग लिटरेसी मोबिलाइजर का जिन्होंने पेपर देना है 5 मार्च को, उनसे गुजारिश है कि आपने सेशन 2, ये हमारा सेशन 3 चल रहा है ना, आपने सेशन 2 के सारे लेक्चर्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे सुबह, और उसके नोट्स भी मैंने सेंड कर दिए थे। आपसे गुजारिश है कि आपने सेशन 2 के भी सारे पिछले लेक्चर्स और नोट्स भी आपने साथ साथ गो थ्रू करने हैं। कोशिश करें ये जो आपके पास 15-20 दिन है, आपने सेशन 2 को भी फटाफट सारा गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि वहां पे आपका लिटरेसी मोबिलाइजर के वाले से अच्छा मवाद उसमें पड़ा हुआ है, आपको बड़ा ज्यादा वहां से डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन 2 को आपने गो थ्रू कर लेना। पहले भी आपने पढ़ा तो हुआ है, आपने उसके टेस्ट भी दिया हुआ, सारा आपको कवर है, तो आपने 5-10 दिनों में उसको सारा कवर कर लेना, ठीक है। सेशन 2 आपने जरूर देखना है। सभी जो लोगों ने जिन्होंने लिटरेसी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, मैंने आपको लेक्चर भी सेंड कर दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको मैंने पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दिए थे। और दूसरे लोग जिन्होंने मॉनिटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, मॉनिटर के लिए, एग्जामिनर के लिए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के लिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी के लिए, उनसे गुजारिश है कि आपने ये जो हमारा सेशन 3 चल रहा है ना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाती है हमारे व्हाट्सएप जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपने सेशन 3 की प्ले लिस्ट खोलनी है और सेशन 3 को आपने स्टार्ट से देखना है। फिर आप सुन ले, बहुत से बच्चे सुबह कंफ्यूज हो रहे थे, लिटरेसी मोबिलाइजर वालों ने सेशन 2 को स्टार्ट से देखना है, सेशन 3 उन्होंने हरगिज नहीं देखना स्टार्ट से, क्योंकि सेशन 3 के स्टार्ट पर उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिटरेसी मोबिलाइजर वालों के लिए। और जो मॉनिटर वाले हैं ना, मॉनिटर वालों ने सेशन 3 को स्टार्ट से जरूर देखना है, क्योंकि एजुकेशन का जो पोर्शन है, हमारा पेडागोजी का जो पोर्शन है, वो सेशन 3 के स्टार्ट में पड़ा हुआ है, और लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए वो नहीं है, ठीक है। और जो इंग्लिश और जनरल पेपर के हवाले से जो हमारा डाटा है वो सेशन 2 में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो लिटरेसी मोबिलाइजर वालों ने देखना है, ठीक है जी। लिटरेसी मोबिलाइजर वालों ने सेशन 2 देखना है और मॉनिटर वालों ने सेशन 3 देखना है। चलते हैं आज, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आज लेक्चर नंबर 29 पढ़ते हैं जी। ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देके फिर आपको मैं जो अपना आपका जो पास्ट पेपर है ना, सबका पेपर, उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ, ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 29 में जैसा कि आपको पता है, कल के हमने सिनोनिम और एंटोनिम स्टार्ट किए हुए हैं। तो सिनोनिम और एंटोनिम मैं डेली के 10 लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। आपने साथ साथ करते जाना। ये 15-20 दिनों में इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन 200 जो है ना अपना सिनोनिम और एंटोनिम कर लेंगे। और ये सारे के सारे वो सिनोनिम मैं लिख रहा हूं जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, एनटीएस में और पीपीएससी में, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट जरूर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सेंसिबल, और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो सिनोनिम और एंटोनिम मैंने लिखे हुए ना, 3-3, 4-4, ये 5 लिखे होते हैं, तो आपने स्टार्ट वाला जरूर याद कर लेना। सभी का सिनोनिम और एंटोनिम भी स्टार्ट वाला जरूर याद कर लेना, ठीक है। जैसे ओस्टेंसिबल दिखा हुआ है ना, उसका पहला जो सिनोनिम मैंने लिखा हुआ वो लिखा हुआ है अपेरेंट, ठीक है, ये आपने जरूर याद कर लेना। और इसका एंटोनिम क्या है? रियलिटी, ठीक है। तो आपने पहला जरूर याद कर लेना है। अगर अगले भी आप याद कर लेते हैं सारे तो वेल एंड गुड, अगर सारे ना याद कर सके तो पहला आपने जरूर याद कर लेना। उसके बाद जी ये पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो लंबी नहीं ज्यादा करना चाहता, बिल्कुल मैंने इसका साथ उर्दू मीनिंग भी लिखा हुआ है, साथ इसके सिनोनिम और इंटोनिम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ा जी पाकिस्तान की जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह ताला। हम साथ साथ पाकिस्तान के जो हमारे पास 8-10 टॉपिक्स हैं ना, पाकिस्तान के दरिया और डैम और झीलें, पहाड़, ठीक है, जो बॉर्डर्स वगैरह, ये सारे हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ डेली पढ़ के ना, ये 15 दिनों में ये भी सारा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है ना, फुल नेम इसका क्या है? ये साउथ एशिया में पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबको ये तो पता है कि पाकिस्तान एशिया में पाया जाता है, लेकिन वो पूछ लेता है कि सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, नॉर्थ एशिया है, कौन सा है, ठीक है। तो पाकिस्तान साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में पाया जाता है, ठीक है जी। इसका टोटल एरिया लिखा हुआ है और ये सारा उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान चीज है।
मैं ये पीडीएफ नोट्स आपके ग्रुप्स में आज जरूर शेयर कर दूंगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, जब पाकिस्तान के करेंसी नोट्स की जो बैक साइड होती है ना, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि करेंसी नोट की बैक में जी 5000 वाले नोट पे, 1000 वाले, 500 वाले पे, और बहुत से स्टूडेंट ये परेशान हो रहे होंगे कि सर ये आपने टॉपिक रिपीट कर दिया। बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये हमारा रैपिड सेशन 15 दिन में मैंने पिछले सारे के सारे जो आपके जो है ना टॉपिक्स है ना वो मैंने रिपीट करने हैं और आपको मैंने याद करवाने हैं। ठीक है जी, तो ये आपने करेंसी नोट पर देख लेने हैं। ठीक है, तो 5000 के नोट के पीछे जो फैसल मस्जिद की तस्वीर है, ठीक है, 1000 वाले के पीछे इस्लामिया कॉलेज पेशावर की है। अगर आपके पास कोई भी नोट इस टाइम है तो आप अपना नोट निकाल के देखें, उसकी बैक साइड पे देखें, आपको वो नजर आ जाएंगे। ठीक है, उसके साइड पे जो लाइन लगी होती है ना, छोटी सी बारीक सी लाइन जो है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। ये जो आपकी लाइन है ना, ये बिल्कुल बारीक सी लाइन है, छोटी सी, ऊपर को टाल ऊपर को लगी हुई है ना, साथ लिखा हुआ है 1000 के ऊपर, ये यहाँ पे इसका नाम भी लिखा होता है साथ। ठीक है जी, तो आपने पढ़ लेना सारे के सारे नोटों के ऊपर किसी ना किसी पाकिस्तान की इमारत की तस्वीर होती है, वो आपने पढ़ लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी होली कुरान के हवाले से मैंने सारा डाटा लिख दिया है। वो टोटल पारे कितने हैं, टोटल सूरतें कितनी है, मदनी कितनी है और मक्की कितनी है, लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरत है, 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह किस में आती है। ठीक है जी, उम्मुल कुरान किसे कहते हैं, रूहुल कुरान किसे कहते हैं। ठीक है, डिसेंटेड और ये सारे के सारे जो मैंने 64 तकरीबन ये बनते हैं, ये मैंने सारे लिख दिए हैं। एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। ठीक है जी, उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री जैसे कि आपको पता है कि हम बिल्कुल अब इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। हिस्ट्री आज मैंने 1990 तक लिख दी है। ठीक है जी, 90 तक आपने इसको याद कर लेना। कल और परसों इंशाल्लाह, कल मैं आपको लिखूंगा 2001 या 2 तक लिख दूंगा, उसके बाद 2022-23 तक लिख के तो परसों तक हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे। और यूं फिर हमारे हिस्ट्री वाला टॉपिक जो है ना, इसको मैंने इस दफ़ा आपको आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके करवाया ताकि आपको सारा याद हो जाए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। तो अब पास पेपर पे आपने साथ साथ मेरे ना स्टूडेंट्स बताएंगे जिन्होंने पहले मेरे से तैयारी की है, जिनको कुछ 10-15 या 20 दिन हो गए हैं मेरे साथ अटैच। ठीक है जी, तो आपने बताना है कि क्या ये आपको क्वेश्चन आते थे कि नहीं, या आपने ये देखना है कि आपको कितने आते थे। और मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि लिटरेसी मोबिलाइजर का जो पहले पेपर हुआ था उसमें जो मेरिट बना था 63% बना था जी, 63। 63 वाला जो बंदा वो सिलेक्ट हुआ था, सबसे कम नंबर जिसके 63 थे ना। वैसे जो लोग गए थे पेपर में, जो इंटरव्यू में गए थे, वो 54 तक, 54 जो है ना नंबर, 54, ठीक है, 54 नंबर तक वाले इंटरव्यू में गए थे। और आखिरी जो बंदा जो भर्ती हुआ था वो 63 रिटर्न टेस्ट वाला भर्ती हो गया था। ठीक है जी, अब आपने देख लेना है कि आपको किस लेवल पे इस टाइम खड़े हैं। ठीक है जी, रमीज राजा कौन है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इसका क्या था तब, ये जो होता था रमीज राजा तो ना चेयरमैन था पीसीबी का। अब तो नजम सेठी साहब आगे हुए ना, ये मैंने आपको करंट अफेयर की फाइल में इसको अपडेट करवा दिया हुआ है। ठीक है जी, नंबर 2 पे है जी, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान का टोटल एरिया भी मैंने आपको आज लिख के दे दिया, पहले भी मैंने करवाया हुआ। ठीक है जी, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मैंने नहीं करवाया हुआ था, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो रैपिड सेशन में ये भी मैं साथ शामिल कर दूंगा। ठीक है जी, जो हम डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सारे सूबों के निकालेंगे ना, तो ये भी हम सारा कवर कर देंगे। ठीक है जी, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, ये भी अब मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद केमिकल फार्मूला वाशिंग सोडा, ये हम जो है ना जनरल साइंस में करेंगे इंशाल्लाह ताला। व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान डाइड, ये मैंने करवाया हुआ है, आपको पता है। ठीक है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन, मुस्लिम लीग कब बनी थी, ये भी हमने करवाया हुआ है। नंबर 8 पे है जी, विच माउंटेन रेंज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पंजाब पाकिस्तान, ये भी हमने करवाया हुआ आपको, जो ना पहाड़ के जब मैंने करवाए थे। ठीक है, वार्सक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, डैम के वाले से भी मैंने करवाया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद जी सना मैरिन ऑफ फिनलैंड इज फेमस फॉर, तो ये नहीं करवाया इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम इसको हम कवर कर लेंगे। देखें जी, ये पास्ट पेपर देखने का मकसद ये है कि आपको भी अंदाजा हो जाए, मुझे भी अंदाजा हो जाए कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। ठीक है जी, उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जी ये स्क्वाश के वाले से पेपर में आया हुआ है, हमने क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरा किया था, स्क्वाश नहीं किया था, इसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, इन विच सिटी और स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड। ठीक है जी, ये आपने देख लेना, विच इज द फर्स्ट गल्फ नेशन ऑफ कंप्लीट FATF कंडीशन। ठीक है जी, किसने सबसे पहले FATF कंडीशन मुकम्मल की थी। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC नेशनल, जो हमारा था ना जी, असद उमर साहब थे, अब तो ये चेंज हो गए हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी व्हेन शालीमार गार्डन एस्टैब्लिश्ड, ये भी मैंने करवाया हुआ है आपको। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन कराक्रम। ठीक है, ये आपने देख लेना है। ठीक है, ये आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ये सारी चीज़ हम जो हमारा जो रैपिड सेशन चल रहा है इसके अंदर हम कवर करवा देंगे। ठीक है जी,
गाजीपुर था टक्कर। उसके बाद 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल हेल्ड, ये मैंने आपको कराया हुआ है, कतर में हुआ है, ठीक है, आपको पता है इसका, ठीक है जी। विच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल वो कहते होते हैं जो उनको दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है जी। पाकिस्तान चाइना मीट्स विच पास, पाकिस्तान और चाइना को कौन सा पास मिलाता है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है जी। खैबर क्या है, पाकिस्तान लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान किस, ये दोबारा पेपर में आ गया जी, बल्कि मैंने आज ही अभी आपको करवाया, पाकिस्तान कॉन्टिनेंट एशिया में, ठीक है जी। उसके बाद जी IWMI स्टैंड फॉर, ये एब्रीवेशन वाले में हमने करवाया हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डेज, ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, आपको पता है इंटरनेशनल डेज सारे हमने किए हुए हैं, ठीक है। रन ऑफ कुछ इज और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया बिटवीन, ये कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है जो जो है ना, कौन कौन सी दो जो है ना, जो दो मुल्कों के दरमियान ये इख्तलाफ का एरिया है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर, ये मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हु इज द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आपको पूछा पेपर में, जो मैंने आपका टेस्ट लेता हूँ वीकली, जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ आर्मी स्टाफ और होता है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और होता है जनरल साहिर शमशाद साहब इस टाइम जो है, ठीक है जी। उसके बाद 33 पे जी पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड, ठीक है, ये भी कराया हुआ इंडस बुस्टिन ट्रीटी 1960, ठीक है जी। ये सिंध ताश का मुआहदा, ये अभी अभी गुजरा, शायद आज गुजरा या कल गुजरा है, 1960 की हिस्ट्री में सिंध ताश का मुआहदा, ठीक है जी। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट, ये भी आपको मैंने कराया हुआ है, ईरान, ठीक है जी। हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया, ये मैंने स्टार्ट पे आपको करवाया था महमूद गजनी में, जब आपने 712 से मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट किया था, ठीक है जी। उसके बाद ये डेजर्ट, थल डेजर्ट कहाँ पे है, ये भी आपको कराया हुआ है। सिंध वाज कंक्वर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया था, ये स्टार्ट पे हमने हिस्ट्री पे आपको मैंने बताया था, ठीक है जी। पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्राम, ये कुवैत से की थी, ठीक है जी। उसके बाद हाउ मैनी रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर, कश्मीर को उसने कितने पैसों में फरोख्त किया था, ये भी हम करवाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, ये आप पढ़ लीजिए, ये बल्कि मैंने कॉन्टिनेंट वाले टॉपिक्स में आपको करवाया हुआ है ये भी, ठीक है जी। उसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान व्हेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ना ECO, ये मैंने सारी जो ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक में आपको करवाया था, ठीक है जी। बैट्समैन आउट ऑफ क्रीज एंड विकेट, ये जो है ना, ये क्रिकेट के वाले से LBW होता है, ठीक है। लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चिनाब इज दोआब, मैंने आपको करवाया हुआ, ठीक है जी। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट इंडिया बिटवीन पाकिस्तान साइंड, ये भी आपको हिस्ट्री में करवाया, ठीक है जी। सर सैयद अहमद खान शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट, किनके खिलाफ उन्होंने जिहाद मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो 49 चल रहा है, ठीक है। किडनी स्टोन इज काज ड्यू टू, और कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस, ये कब हुआ था, लाउड स्पीकर वॉइस इंक्रीज ड्यू टू, ये सारी मैंने आपको चीज़ें करवाई हुई। कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड व्हेन मुगल किंग हुमायूं कैप्चर्ड दिल्ली दरबार, जो सारा जो ना मुगल दौर आपको मैंने करवाया, ठीक है जी। फ्राइजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, ये भी मैंने आपको करवाई है अभी रिसेंट, अभी हाजी शरीयतुल्लाह जो हुआ है हमारा, ठीक है जी। ये चल रहा है ये सारा हमारा, इसके वाले से तो नेक्स्ट मैं देखूं ताकि इसको जल्दी जल्दी हम खत्म करें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है जी। कंजक्शन जॉइंट्स और साथ ये बात मैं आपको ये नेक्स्ट हमारे जो है ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहाँ पे गए हैं वो मैं आपको दिखा दूं, ताकि आपको मैथमेटिक्स के वाले से चीज़ें कवर हो जाएं सारी जो है ना। उसके बाद जी ये क्या जी, 54 इज सब्ट्रैक्टिव फ्रॉम 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, रिजल्ट इज 36 फाइंड द नंबर। ये नंबर सिस्टम में आपने जस्ट ये आपने क्या करना है जी, इसकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपके पास क्या आ गया जी, फ्रैक्शन वाली जमा आ गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बैट्समैन इज 20th इनिंग मेक्स स्कोर 80 रन, ये आपका क्या आ गया जी, आपका जो आप गया ये आपका जो ना एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 80% ऑफ 700, ये आपको मैंने बड़ी दफ़ा कराया हुआ है कि 800 80% ऑफ 80% का मतलब बटा 100, आपका मतलब है ज़रब, और 700 का मतलब 700, आप इसको जस्ट आपने अप्लाई करना है और इसको आपने निकाल देना, ठीक है जी। ये और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है 1/0.02, 1/0.02। आपने क्या करना है, 1 को 0.02 पे तकसीम करना है, तो ये मैंने आपको जो ना डेसिमल वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, 1 को 2 पे तकसीम करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप अशारिये गिन के लगा दें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कंट्रोल पर S यूज फॉर, ये आपको मैंने करवाया है शॉर्ट कीज के वाले से, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद जी ये जो है ना इस्लामियात और उर्दू है, ठीक है।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा किसकी साहबी की बेटी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। मुसारफ ज़ुकात ये मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है जी। साहिह सित्ता से क्या मुराद है, ये भी आपको मैंने कराया हुआ है जी। 6 सित्ता का मतलब 6 है जी, 6 आसमानी किताबें हैं, ठीक है जी। सॉरी, ये हदीस के जो 6 किताबें हैं, ठीक है। सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने तहरीर किया, ये मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें। उम्मीद है कि आपको ये कवर हो गई होंगी, ठीक है जी। और मुसद्दस में कितने मसले होते हैं, ये सारी मैंने चीज़ें आपको अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा के किस मजमूए में, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिया था। शिकवा जवाब शिकवा कहाँ पे है, ठीक है। सबक कदम होना, सिन्फ हाइको में कितने मिसरे होते हैं, उर्दू जुबान का पहला नावल नगार किसे कहा जाता है, ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, ये ज़रबुल मिसल भी मैंने सारी आपको करवा दी हुई हैं। तो इसमें से जी काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे जो कवर हो गई हैं, और काफ़ी कुछ हमारा जो डाटा भी रहता है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये रैपिड सेशन में ये सारी चीज़ें ये अपने पास पेपर को माइंड में रखते हुए इसको हम कवर करेंगे। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।